अपने एक्स और जेड डायरेक्शंस की बीम है, और बी मेंबर जो है वो आपके सारे कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ से डिफाइन के अंदर जाके डिफाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा ना। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ से प्रॉपर्टी ऐड करेंगे 0.35 इंटू 0.35 का। ठीक है, तो ये अपने प्रॉपर्टी हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ से प्रॉपर्टी ऐड किया 0.25 इंटू 0.35 का। ओके, तो इसको अपने को बीम पे असाइन करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, बीम पैरेलल्स टू सेलेक्ट करेंगे एक्स, और बीम पैरेलल्स टू सेलेक्ट करेंगे जेड। ओके, और इसके बाद इसको अपन असाइन कर देते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मैं असाइन कर रहा हूँ कॉलम पे। ठीक है, इसको भी मैंने असाइन कर दिया। उसके बाद सर, हाँ हाँ बताइए। ये जो आपने बीम सिलेक्ट किया था, ये प्रोसेस एक बार बताना वापस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर एक बार में ही अगर आपको एक्स डायरेक्शन की जितनी भी बीम है सबको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट के अंदर जाएंगे बीम पैरेलल्स टू एक्स। ओके, ठीक है, तो क्लिक करेंगे तो एक्स डायरेक्शंस की जितनी भी बीम है सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद वापस आप बीम पैरेलल्स टू जेड पे क्लिक करेंगे, तो जेड डायरेक्शंस की सारी बीम सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ से बीम पैरेलल्स टू वाई पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, बीम पैरेलल्स टू वाई। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से मैंने ओके सर। प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट हम गए यहाँ से सपोर्ट के अंदर, और बिल्डिंग के अंदर मोस्टली जो यूज होगा वो आपके फिक्स सपोर्ट ही सबसे ज्यादा काम में आएंगे। तो यहाँ से क्रिएट के अंदर जाएंगे, यहाँ से फिक्स सपोर्ट ऐड कर लिया। इसको लगाना है तो सबसे पहले फ्रंट व्यू में जाएंगे, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है इस तरीके से विंडो बना के आपको ज्वाइंट्स को सेलेक्ट करना है। ये आपको क्लिक करके नहीं सेलेक्ट करना है, इस तरीके से आप क्लिक करके अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ही नोड सेलेक्ट हो रहा है, बाकी जितने भी ज्वाइंट है वो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ऐसी ध्यान रखना है कि जब आप इसको सेलेक्ट करें तो इस तरीके से विंडो बना के आपको सेलेक्ट करना है, जिससे जितने भी ज्वाइंट होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, और आपका सपोर्ट भी यहाँ पे सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लोड एंड डेफिनेशंस के अंदर लोड केस डिटेल में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सबसे पहले डेड लोड ऐड करेंगे। तो डेड लोड के अंदर सबसे फर्स्ट जो लोड आपका आएगा वो आएगा सेल्फ वेट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो लोड अप्लाइड करना है, राइट, ये जो आपको लोड अप्लाइड करना है यहाँ पे, जैसे फ्लोर लोड आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो अप्लाइड होगा वो किसके ऊपर अप्लाइड होगा, बीम के ऊपर अप्लाइड होगा। ठीक है, राइट, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो आपका फ्लोर लोड यानी कि स्लैब का लोड है। ठीक है, तो वो अपन अप्लाई करेंगे, यानी कि आपके यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्लैब का भी लोड अप्लाइड हो रहा है, और साथ में आप देख रहे हैं कि 3 किलो न्यूटन पर मीटर जो अप्लाइड हो रहा है ये आपका वॉल का लोड है, क्योंकि वॉल का लोड भी अपन किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, बीम के ऊपर ही लगाते हैं, क्योंकि जो भी आपका वॉल स्ट्रक्चर का लोड जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट जो होता है, यानी कि लोड कैरी कौन करता है, आपका बीम ही करता है, वॉल का भी लोड। तो दोनों चीजें आपको क्या होगा, एक 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड अपने को, जो कि आपका डेड लोड ऑफ स्लैब है, फ्लोर लोड का मतलब डेड लोड ऑफ स्लैब, स्लैब का लोड इसने काउंट किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये लोड कैलकुलेट करना भी आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि मुझे अगर फ्लोर का लोड कैलकुलेट करना हो, वॉल का लोड कैलकुलेट करना है, स्टेयरकेस का लोड कैलकुलेट करना है, वाटर टैंक का लोड कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को लोडिंग का जो पार्ट अपने को ऐड करना है। नेक्स्ट आपका जो लोड आ जाएगा वो आएगा आपका फ्लोर लोड। ठीक है, यहाँ पे नाम देंगे फ्लोर लोड। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लोड आएगा वो आपका आएगा वॉल लोड। इसके अंदर लाइव लोड कहीं पे मेंशंस नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो अभी अपन लाइव लोड कंसीडर नहीं कर रहे। उसके बाद एक आपका जो लोड आएगा ये आपका पॉइंट लोड। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एक लोड आपका ऐड होगा पॉइंट लोड। पॉइंट लोड फ्रॉम एक्स डायरेक्शंस, फ्रॉम एक्स। ओके, इसको हमने नाम दे दिया कि एक्स डायरेक्शन से हम पॉइंट लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले सेल्फेट अपन इसको ऐड करके अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्फेट को यहाँ से असाइन टू व्यू कर दिया हमने। और इसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स के अंदर एक चीज और दे रखा है कि कंक्रीट डेंसिटी आपको बिल्कुल चेक करना है कि वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि अपन जो फ्लोर का लोड यूज करेंगे तो उस केस में आप कंक्रीट मटेरियल यूज करोगे तो कंक्रीट की डेंसिटी 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, तो वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, आपको स्टायरेटर फाइल में जाना है। ठीक है, राइट, स्टायरेटर फाइल में अपन जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेंसिटी आपका 25 नहीं है, तो यहाँ पे अपन इसको चेंज करेंगे 25 डेंसिटी और उसके बाद इस फाइल को सेव करेंगे और देन इसको क्लोज कर देंगे। तो अपना फाइल क्या हो जाएगा, मटेरियल जो है वो कंक्रीट का डेंसिटी 25 वहां पे ऑटोमेटिक आपका पिक कर लेगा। वापस से अगर आपको चेकआउट करना है वो डेंसिटी तो स्टैट ट्विटर में आप जाके वापस से एक बार देख ले कि आपका चेंज हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चेंज हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मुझे फ्लोर लोड लगाना है। तो फ्लोर लोड लगाने के लिए अपन कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा फ्लोर लोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लोर लोड का। ठीक है, तो आपको फ्लोर लोड पे आपको क्लिक करना है। फ्लोर लोड के अंदर आपको यहाँ पे लोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और साथ में आपको जो डिफाइन वाई रेंज है ये आपको बताना है, जिसके अंदर क्या होता है आपको मिनिमम फ्लोर की हाइट बतानी होगी और मैक्सिमम फ्लोर की हाइट बतानी होगी कि मिनिमम फ्लोर की हाइट आप कहाँ से कंसीडर करना चाहते हो और मैक्सिमम फ्लोर की हाइट कहाँ तक आपको लेना है। ठीक है, दोनों पार्ट्स आपको इसके अंदर बताने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लोर लोड लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोड दे रखा है 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट भी देखना है कि आपका फ्लोर लोड किसके अंदर पूछ रहा है, तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये भी है। तो यहाँ से अपन देंगे -3 और फ्लोर अपने हाइट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइट जो होगा मिनिमम तो होगा आपका 0 क्योंकि अपने यहाँ से स्टार्ट होगा फ्लोर का लोड, राइट। और मैक्सिमम जो हाइट है वो अपन टोटल हाइट अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वो है आपका 18 मीटर। तो मैक्सिमम के अंदर अपन वैल्यू देंगे 18 मीटर। ओके, उसके बाद इसको आपको ऐड करना है और क्लोज करना है। तो आप देख रहे हो कि फ्लोर लोड है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक आपका फ्लोर लोड है, ऑटोमेटिकली आपका असाइन हो चुका है, आपको फ्लोर लोड असाइन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका वॉल का लोड। तो वॉल का लोड आपको 3 किलोन्यूटन पर मीटर लगाना है। तो वॉल का लोड जो होता है एक तरीके से बीम के ऊपर यूडीएल के फॉर्म में अप्लाइड होता है। हर जगह पे एक ही, जैसा अगर 9 इंची की वॉल है तो वहां पे एक ही लोड अप्लाइड होगा, 4.5 इंची की वॉल है तो वहां पे भी वो यूडीएल के फॉर्म में ही अप्लाइड होगा। तो यहाँ से वॉल लोड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मेंबर लोड में जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी यूनिट आपका किलोन्यूटन पर मीटर में दे रहा है। तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे -3। ठीक है, और इसको अपन ऐड कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे एक्स और जेड की बीम है सब, क्योंकि बाहर जो होगा आउटर वॉल और इनर वॉल सबकी थिकनेस एक ही है, इस वजह से सिंगल लोड कैलकुलेट किया हुआ। तो यहाँ से जाएंगे बीम पैरेलल्स टू एक्स, ओके, और अगेन जाएंगे बीम पैरेलल्स टू जेड। तो जितने भी लोड हैं वो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस लोड को सेलेक्ट करेंगे और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स और असाइन और यस। तो आपका यूडीएल का जो लोड है आप देख सकते हैं सामने से, जैसा ये लोड आपका अप्लाइड हो रहा है 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आपका ये अप्लाइड हो गया। शिफ्ट वी प्रेस करके अपन लोड देख भी सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद अब आता है पॉइंट लोड, आपको एक्स डायरेक्शन से अप्लाइड करना है। तो उससे पहले एक बार जितने भी मेंबर हैं सबका डायरेक्शन चेक करते हैं। इसका है जो एंड ऊपर की तरफ है, इस मेंबर के लिए भी एंड ऊपर की तरफ है, इस मेंबर के लिए भी एंड ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी एंड ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एंड ऊपर की तरफ है और यहाँ पे आपका एंड नीचे की तरफ है।
तो यहाँ पे पॉइंट लोड के अंदर जाएंगे, यहाँ से मेंबर लोड के अंदर आपको कंसंट्रेटेड फोर्स यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले 5 किलोन्यूटन का जो लोड है वो आपको यहाँ पे माइनस की जगह, क्योंकि अपने को पॉजिटिव डायरेक्शंस में अप्लाई करना है तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आपको नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अपने को पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ अप्लाई करना है। और डिस्टेंस अपन यहाँ पे देंगे 3, क्योंकि अपने कॉलम की जो हाइट है वो आपका 3 मीटर है, तो उसको अपन ऐड करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका 10 किलोन्यूटन का लोड। ठीक है, तो 10 किलोन्यूटन का लोड भी आपका 3 मीटर पे लगेगा, क्योंकि एंड आपका ऊपर की तरफ है। 15 किलोन्यूटन का भी जो लोड है वो आपको 3 मीटर पे लगेगा। ठीक है, पर 20 किलोन्यूटन का जो लोड है उसको अपन लगाएंगे कहाँ पे, 0 पे। ठीक है, उसको अपन लगाएंगे 0 पे, क्योंकि आपका स्टार्ट जो है ऊपर की तरफ है, एंड नीचे की तरफ है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस मेंबर को सेलेक्ट करना है। कहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, इस मेंबर से अप्लाइड हो रहा है, यानी कि अपने को इस मेंबर को सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जितने भी बीम है वो सब आपको सेलेक्ट हो जाएंगे, सॉरी कॉलम आपके जितने भी हैं सब आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसको आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने डायरेक्शंस चेंज नहीं किया क्योंकि अपने को एक्स डायरेक्शंस लेना था, तो यहाँ पे डायरेक्शंस अपने को रखेंगे GX। ओके, क्लोज। सब में एक बार डायरेक्शंस भी अपने को रखना है, चेंज करेंगे। यहाँ से एक बार डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं और फिर अपना डायरेक्टली अप्लाई करें। ठीक है, तो इसको भी ये 5 किलोन्यूटन का लोड जो है इस पे भी एक आपका अप्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी 5 किलोन्यूटन ही आपका अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस पे अपना 10 किलोमीटर का लोड अप्लाइड होगा, तो इसको अपन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 10 किलोमीटर का लोड अपन अप्लाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने को 15 किलोमीटर का लोड अप्लाइड करना है, तो 15 किलोमीटर का हो गया। और यहाँ पे अपना 20 किलोमीटर का है, तो ये अपना 20 किलोमीटर का लोड हो जाएगा। ठीक है, आप शिफ्ट V प्रेस करके आप लोड देख सकते हैं। तो क्लियर है लोडिंग अप्लाइड करने में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेम आपको कॉम्बिनेशन लोड बनाना है। तो कॉम्बिनेशन लोड के लिए आपको लोड केस डिटेल पे जाना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। एक आपका सेकेंड आता है यहाँ पे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, राइट। पहले आपको मैंने डिफाइन कॉम्बिनेशंस बता दिया था। एक और यहाँ पे आता है आपका, जस्ट इसके नीचे है ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशंस कोड जो है वो आपको सेलेक्ट करना है इंडियन कोड। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस कैटेगरी जो होगा कंक्रीट डिजाइन के लिए आपको जनरल स्ट्रक्चर ही रखना है। और जनरेट लोड पे अपने को क्लिक करना है और देन ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाया है, यस और नो, अकॉर्डिंग टू IS कोड। आप देख सकते हैं, राइट। इसने 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या बनाया। तो सबसे पहले तो हमने टोटल 4 लोड बनाया, क्योंकि और जितने भी लोड है सब डेड लोड है, तो उसके हिसाब से इसने 1.5 फैक्टर भी कंसीडर किया है, 1.2 फैक्टर भी कंसीडर किया है और 0.9 फैक्टर भी कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू IS कोड, राइट। ओके, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट आपका एनालिसिस ऑब्लिक प्रिंट का कमांड आएगा और यहाँ पे अपन ऐड करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और सर, हाँ बताइए। ये अभी आपने जो एनालिसिस वाला विंडो ओपन किया था, एक बार करिए सर। हाँ ठीक है, सर इसमें जो दूसरे डाटा दिए हैं वो उसका क्या मीनिंग है फिर? इसमें क्या है कि अलग अलग चीजें, क्योंकि स्टैट प्रो क्या है ना कि हर एक काम के लिए आता है। जैसे आपका वाटर डिजाइनिंग के लिए भी अपन यूज में लेते हैं, है ना, तो हर एक स्ट्रक्चर के लिए काम में आता है। तो अब जो अपने स्टैट प्रो अगर स्ट्रक्चर के लिए काम में लेते हैं बिल्ड अपने, तो उसके लिए अपन परफॉर्म एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका P डेल्टा एनालिसिस है, अलग से अगर उसको इंस्टॉल करेंगे, परफॉर्म केबल एनालिसिस है, देख रहे हैं। तो आप हमें अभी जो आप जब देखते हो ना कि स्टैट प्रो जब इंस्टॉल करते हो उसके अंदर आपके ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। ठीक है, यस। तो और ये जो प्रिंट ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए हैं सारे, हाँ, उसका क्या तो मीनिंग है सर? इसके अंदर आपको अगर प्रिंट करना है तो आप लोड डेटा को प्रिंट करना चाहते हो, कोई आपका
जो स्टैटिक्स वगैरह जो अपन मेथड यूज करते हैं ना सेस्मिक लोड के लिए, कि स्टैटिक मेथड और डायनेमिक मेथड, ठीक है। तो हाँ। आप अगर उसको यूज करना चाहते हो, स्टैटिक्स को चेक करना चाहते हो या फिर स्टैटिक्स लोड को चेक करना है, डायनेमिक यूज करेंगे तो आपको मोड से चेक करना बहुत ही मस्ट है। जिससे क्या होगा कि बिल्डिंग के डिफ्लेक्टेड शेप को अपन चेक कर सकते हैं कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक बिल्डिंग किस तरीके से शेक करेगा, राइट, किस तरीके से मूवमेंट होगी। उसके बाद आपको ऑल करना है, तो इसके अंदर जितने भी डेटा, यस और नो, और मोमेंट आपको ओनली जेड में दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मोमेंट आपको एक्स के अंदर भी दे रहा है, क्योंकि आपने एक्स में आपको लोड आपने लगाया है। ओके फाइन, ठीक है। तो और सेम यहाँ से अगर मुझे मैक्सिमम अगर कैलकुलेट करना है किस लोड की वजह से, तो आप यहाँ से मेरे को ये वाला कॉम्बिनेशन जो है इसकी वजह से देखना है। इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से मुझे बीम के अंदर कहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट आपको जनरेट हो रहा है। अब देख रहा है फोर्स एक्स में भी दिखा रहा है, वाई में भी दिखा रहा है और आपको जेड में भी दिखा रहा है। मोमेंट आपका एक्स में, वाई में और जेड में तीनों में आ रहा है, यस और नो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका मैक्सिमम मोमेंट आपका जनरेट हो रहा है। ओके, यस और नो, क्लियर है। यस सर, यहाँ पे ओके जिस ओके। आप चेक करोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास कितने मेंबर है टोटल, अगर मार्क करना है 108 भी 108। आपका आ रहा है। तो इसके आसपास का जो मेंबर है 108 और 106 में से, दोनों में से एक बार 108 पे आप अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो 106 भी आपका पास हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अपने को इस चीजें अपने को पता चल जाएगा कि कितना अपने को आ रहा है। 110। मैक्सिमम जो अपने को बेंडिंग मोमेंट अगर इस बिल्डिंग के अंदर बात करते हैं, जो हमने ये बिल्डिंग बनाया है, तो उसके अंदर मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है 1010 है, राइट। मैक्सिमम जो मोमेंट आपका जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1010। अब 1010 और किस किस मेंबर पे जनरेट हो रहा है, एक तो मेंबर नंबर आपका 6 है, एक आपका मेंबर नंबर 7 है, दिख रहा है, दो मेंबर है। वजह से देखेंगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो रहा है, वर्टिकल ठीक है। आएगा। तो जैसा हमने ठीक है प्रॉपर्टी लगाया है उसके हिसाब से वो चीजें एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, सिंपल सी बात, वेरी कर जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से, हाँ राइट। तो ठीक अब है यहाँ से अगर राइट। एनिमेशंस भी अगर देखेंगे तो एनिमेशंस भी आपको जिस डायरेक्शंस में आपको देखना, देखिए वॉल लोड की वजह से डिफ्लेक्ट कर रहा है वर्टिकल, और अगर यहाँ से पॉइंट लोड अगर लूंगा तो आप देखिए ये आपको इसमें डिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शंस में। तो जब सेस्मिक लगाएंगे तो भी आपको एक्स और जेड के अंदर बिल्डिंग आपको रिफ्लेक्शंस नजर आएगा। ओके, तो इसके बाद अपन चलते हैं डिजाइन के ऊपर। और सर ये जो फ्लोर फ्लोर हाँ लोड की बताइए। जो बात कर रहे थे सर, हाँ वो बीम पे। ठीक है, तो कंक्रीट डिजाइन के लिए अपन कोड यूज करेंगे IS 456। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिजाइन पे हमने क्लिक किया, उसके बाद अपने को कंक्रीट पे क्लिक करना है। तो देखिए कंक्रीट के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया था मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जब फर्स्ट क्लास में, कि आप अगर वहां कोड सेट कर देंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वो शो करेगा, नहीं तो आपको हर बार खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे IS 456 ऑटोमेटिक है। अब अभी तक हम जो यूनिट में काम कर रहे हैं वो कौन सी यूनिट है, फोर्स के लिए हम किलो न्यूटन यूज कर रहे हैं, राइट, और लेंथ के लिए मीटर। बट अगर IS कोड के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो फोर्स जो होता है वो न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं और लेंथ मिलीमीटर में। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग या तो चलना पड़ेगा या फिर इसको इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना। तो अपन सबसे अच्छा है कि डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, यूनिट को चेंज कर देते हैं। यूनिट को चेंज करने के लिए आपको टूल्स के अंदर जाना है, टूल्स के अंदर ऑप्शंस मिलेगा सेट करंट इनपुट यूनिट, ठीक है। सेट करंट इनपुट यूनिट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लेंथ सेलेक्ट करना है मिलीमीटर में और फोर्स सेलेक्ट करेंगे न्यूटन में, ठीक है। उसके बाद इसको अपन कर देंगे ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन जाएंगे डिफाइन पैरामीटर्स में। तो डिफाइन पैरामीटर्स के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले बीम और कॉलम का कवर प्रोवाइड करना है। तो कवर प्रोवाइड करने के लिए अपने को क्लियर कवर यहाँ पे ऑप्शन आता है। क्लियर कवर होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेंबर टू द एज आउटर मोस्ट एनफोर्समेंट, यही होता है क्लियर कवर, राइट। तो बीम के लिए क्लियर कवर अपन कितना लेके चलते हैं, 25 mm का, ठीक है। कॉलम के लिए आपको 40 mm का लेके चलना होता है, ठीक है, राइट। आपको बीम का कॉलम का हमने कवर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है FC, यानी कि कंक्रीट की ग्रेड। कंक्रीट की कौन सी ग्रेड यूज करें, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अगर मैं यहाँ से M25 अगर यूज कर रहा हूँ तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको हमने ऐड कर दिया।
स्टील की ग्रेड, यानी कि स्टील की कौन सी ग्रेड यूज करनी है, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील, वो अपन यूज कर रहे हैं 500। मोस्टली आजकल साइट पे ज्यादातर 500 ही यूज करते हैं, ठीक है। और FY सेकेंडरी का मतलब होता है आपका जो शियर स्टील, जो स्टीरअप्स अपन यूज करते हैं ना बांधने के लिए, रिंग बार या टाई बार जिसको अपन बोलते हैं, उसके लिए आप कौन सा लेना है, वो भी अपन 500 लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप 415 भी यूज कर सकते हो उसकी जगह पे। और उसके बाद आता है मैक्सिमम मेन। मैक्सिमम मेन का मतलब कि मुझे रेनफोर्समेंट कितने mm का प्रोवाइड करना है, कितने mm का साइट पे मेरे पास अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास 20 mm से ज्यादा मेरे साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिमिट सेट करना पड़ेगा 20 mm, कि उससे ज्यादा का रेनफोर्समेंट मुझे नहीं चाहिए। या फिर सपोज 16 mm से ज्यादा का मेरे पास रेनफोर्समेंट साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको लिमिट 16 mm सेट करना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम सेकेंडरी। मैक्सिमम सेकेंडरी का मतलब स्टीरअप्स के लिए क्या यूज करना, तो वो अपने यहाँ से लिमिट सेट करेंगे 10 mm का, ठीक है। फिर अपने को मिनिमम मेन जाना। मिनिमम मेन यानी कि बीम और कॉलम में 12 mm से कम का सरिया नहीं देंगे, ठीक है। बीम या कॉलम के अंदर 12 mm से कम का नहीं देंगे, तो यहाँ पे मिनिमम लिमिट सेट करेंगे 12 mm का, ठीक है। उसके बाद मिनिमम सेकेंडरी, यानी कि आपको स्टीरअप्स जो है 8 mm से कम का मुझे नहीं प्रोवाइड करनी है, तो ऑलरेडी 8 mm पे ही है, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? इतना डेटा फिलहाल अपने को ऐड करना है और उसके बाद आपको क्लोज करना है, ठीक है, राइट। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो जितने भी हमने डेटा ऐड किया सब क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर्स पे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बताइए सर, इसमें अपन स्लैब का नहीं लेना है ना? नहीं, अभी अपन बीम कॉलम का, वैसे स्टैट के अंदर स्लैब डिजाइनिंग करने जाएंगे ना, तो ओनली एरिया ऑफ स्टील ही देगा, वो आपको रेनफोर्समेंट का बार डिटेल्स नहीं देगा। फिर आपको उसके बेसिस पे खुद से अपने को रेनफोर्समेंट बार दिखाना होगा, ठीक है, ठीक है, राइट। तो अब बीम का कवर है, तो बीम का कवर किस पे अप्लाई करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब इसको असाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से रीड करके, और जो मेंबर जिसके लिए ऐड किए हैं उसी के लिए असाइन है। अब एक कवर 25 mm का हमने बीम पे ऐड किया है, तो इसको बीम के ऊपर ही असाइन करेंगे। तो बीम सेलेक्ट करने का मैंने प्रोसीजर बताया था। सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू जेड, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपन असाइन कर देंगे। फिर अपन कॉलम का कवर है, तो कॉलम पे अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट के अंदर बीम पैरेलल टू वाई। सर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा ना, एक कॉल आ रहा है बस। ओके, तो ये कॉलम का जो कवर है उसको कॉलम पे ही अप्लाई करना है, तो इसको हमने कॉलम के ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब कंक्रीट का ग्रेड जो है वो आपको पूरे बिल्डिंग के लिए आएगा, तो इसको अपन कर देंगे असाइन टू व्यू, ठीक है। स्टील का ग्रेड है वो भी पूरे बिल्डिंग पे आएगा, तो इसको भी अपन कर देंगे असाइन टू व्यू। सेकेंडरी जो है वो भी आपका पूरे स्टीलर्स बिल्डिंग पे आपका रहेगा, तो इसको भी असाइन टू व्यू करना है। मैक्सिमम मेन असाइन टू व्यू। बीम का कवर बीम पे लगाएंगे, बाकी सब आपके असाइन टू व्यू के अंदर जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन डेटा ऐड करने में? सर हाँ बताइए। नहीं, बता दिया ना, मिनिमम 10 सर, लेकिन कॉलम में अपन 10 का यूज नहीं करते। नहीं, वो नहीं। क्या 10 का? सर ये मैक्सिमम मेन रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, हाँ ये आपने 16 mm बीम के लिए अपन ने लिया था और 12 mm वाला कॉलम के लिए लिया था। हाँ, नहीं नहीं, और 16 mm 16 नहीं नहीं, ऐसे हमने ऐड नहीं किया था सर। 16 mm हमने जो लिया है ये बीम और कॉलम दोनों के लिए लिया, कि 16 mm से ज्यादा का सरिया बीम और कॉलम्स में नहीं देना। 16 mm से ज्यादा का सरिया मेरे पास अवेलेबल ही नहीं, ठीक है। और 12 mm का कम उससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है सर, ओके, उसके लिए था। उसके बाद ये तो फिर 8 mm हमने यूज किया, सेकेंडरी है, क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपने को जाना है, यहाँ पे आपको डिफाइन पैरामीटर्स का काम हो गया। उसके बाद जस्ट पास में आपको कमांड्स लिखा हुआ है,
तो अपने को नेक्स्ट स्टेप्स कमांड्स के अंदर जाना है। ठीक है, आपको कमांड्स पे क्लिक करना है। फिलहाल अपन यूज किसके लिए कर रहे हैं, डिजाइन बीम कर रहे हैं, राइट। तो डिजाइन बीम अगर करोगे तो आप डिजाइन बीम किसके लिए करोगे, फॉर फ्लैक्चर, शियर और टॉर्जनल के लिए। ठीक है, ये 3 के लिए अपन डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम अपन जा रहे हैं, तो कॉलम जो होगा एक्सियल लोड प्लस बाई एक्सियल बेंडिंग दोनों के लिए करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक डेटा आपका आता है टेक ऑफ। टेक ऑफ का यूज क्या है कि अगर आपको जो भी प्रोजेक्ट के लिए आप कर रहे हो उसके अंदर आपको देखना है कि टोटल कंक्रीट कितना यूज होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना आएगा, आपको स्टील का सरिये का वजन कितना होगा बीम कॉलम पे, वो देखना हो, उसके लिए अपन क्या करेंगे, टेक ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टेक ऑफ को भी अपन ऐड करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बीम का जो बीम है, तो बीम डिजाइन करे तो वापस से आपको बीम पे ही असाइन करना है, बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू जेड। ठीक है, इसको हमने असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स किया और यस कर दिया। सेम कॉलम को क्या करेंगे, सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, बीम पैरेलल टू वाई और देन इसको भी असाइन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।